हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड और एसएससी बोर्ड स्टार्ट किया था और उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन। और अभी तक हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन 2 लेक्चर को देखिए, तब ही आपको ये तीसरा लेक्चर समझ में आएगा। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। जैसे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ पहले, लॉज ऑफ मोशन। और ये हमारा लेक्चर 3 है। थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि द सम बेसिक इक्वेशंस व्हिच इज गिवन बाय द न्यूटन अंकल। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स होने वाला है बोल सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ पे हम ये डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि अगर आपको पता रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए हैं न्यूटन अंकल ने। जो पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये 3 इक्वेशंस हैं। ये तीनों इक्वेशंस को हम पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि कैसे आया है, कैसे डिराइव किया गया है। तो हम उसको आज ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व करेंगे कैसे आया है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने वाले हैं कि तीनों इक्वेशंस कैसे आए हैं। इसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा एक एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं डिनोट करता हूँ टाइम को, और वाई एक्सिस पे डिनोट करूंगा मैं वेलोसिटी को। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज है कि मान लो ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन, और इसको मैंने ले लिया पॉइंट सी। और यहाँ अभी जो पॉइंट ओ और सी है ना, इसको मैं बोल देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोल देता हूँ मैं? इनिशियल वेलोसिटी u। और यहीं से o और एक पॉइंट और ले लेता हूँ जिसको बोल देता हूँ d, और ये पॉइंट बन जाएगा v, फाइनल वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, मैं आप समझना जरा। ओसी को हमने क्या बोला है? इनिशियल वेलोसिटी। ओसी है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने लिखा है u से। और वहीं पे ओडी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ओडी क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से। अब जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पे आता है, सी के बाद ना उसका वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी भी बढ़ने लगा। तो हमने पढ़ा है कि समझे क्या? वो सी से मैंने लाइन स्लांट क्यों दिखाया? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट सी पे आता है तो टाइम भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो इसका वेलोसिटी ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक डी से एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, और इसको पॉइंट दे दो आप ई। और ई से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया वाई एक्सिस के पैरेलल में, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दो एफ। और सी से भी क्या करो आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये कहीं पे कट करेगा, और इसका नाम दे दो आप कैपिटल ए। हमें ये नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो ओ एफ है उसको मान लो आप टी। तो यहाँ हमने देखा ओ एफ किसके बराबर हो जाएगा? टी के बराबर। और ओ एफ के सिमिलर कौन है? ओ एफ के सिमिलर क्या है? सी ए। तो सी ए का वैल्यू और सी ओ एफ का वैल्यू दोनों क्या है? टी टी है। तो अगर हम समझने का ट्राई करते हैं, ये भी v रहेगा, ये u रहेगा, सेम है ना एक सामने वाला कंडीशन। तो हमको पता है सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है, सिंपल ऐसा लिखते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या था? फाइनल वेलोसिटी क्या है? ओडी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ओसी, और अपॉन टाइम। और आप अपने को पता है कि एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। देयरफॉर
ए इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी ये बड़े में से ओ सी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, सी डी। क्या बचेगा आपके पास, सी डी। और सी डी अपॉन टी, यहाँ से आपको सी डी का वैल्यू क्या आता है, ए इंटू टी। सी डी का वैल्यू क्या आ गया आपको, ए इंटू टी। अगर सेम हम देखते हैं यहाँ से, अगर सी डी का वैल्यू, अगर ये वैल्यू v था, जो हमने v लिखा ना, ये पूरा यहाँ से v है ये, तो अपने को अगर सी डी का वैल्यू अगर अपने को आ गया 80, तो यहाँ का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 80। यहाँ का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 80। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी जो बनेगा, इसलिए यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी बनेगा, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी बनेगा, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू आएगा OC प्लस CD। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, OC प्लस CD के बराबर है कि नहीं। अरे देखो ना, ये पूरा फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, OC प्लस CD के बराबर, OC प्लस CD के बराबर। तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट कर रहे हैं। OC का वैल्यू कितना है, OC का वैल्यू है U, और CD का वैल्यू हमने देखा, CD का वैल्यू कितना है, 80। तो यहाँ से आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या था, V इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको नाम दिया जाता है, इसको नॉमेनक्लेट करते हैं ना, फर्स्ट लेटर से और ये लास्ट लेटर से। फर्स्ट में क्या है, वेलोसिटी, और लास्ट में क्या है, टाइम। इसलिए इस इक्वेशन को बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेटेड इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेटेड इक्वेशन। फिर हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड इक्वेशंस निकालना है हमको। अब सेकंड इक्वेशन निकालना है तो हम देखिए ना, फ्रॉम या कंसिडरिंग एरिया, कौन सा एरिया आपको देखना है, ई सी डी एफ ए। क्या देखना है आपको, ई सी ओ एफ एंड ई, ये एरिया देखना है। अगर आप देखो, आप ई सी ओ एफ ई, तो यहाँ पे हमको दो चीजें दिखाई दे रही हैं हियर। फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहा है। ट्रायंगल क्या है, ई सी ए। ट्रायंगल क्या है, ई सी ए। एंड एक रेक्टेंगल भी बन रहा है। रेक्टेंगल क्या बन रहा है, सी ओ एफ ए। क्या बन रहा है, सी ओ एफ ए। आपको समझ रहा है क्या, जो हमने ये एरिया कवर किया है, इस एरिया में दो शेप दिख रहे हैं। पहला शेप है ट्रायंगल का और दूसरा शेप है रेक्टेंगल का। तो अब मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ECOFE। मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है। इस पूरे के एरिया निकालने के लिए मैं, ये पूरे का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल COFA। समझ रहा है आपको, ये जो पूरा एरिया है ये किसके बराबर है, ट्रायंगल के एरिया के बराबर है और रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। और अपने को पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस, और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अगर हम यहाँ से देखें, हाफ, बेस कितना है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का बेस है CA, ट्रायंगल का बेस है CA, और हाइट कितना है, हाइट कितना है EA। सेम अगर हम लेंथ की बात करें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का लेंथ है CA इंटू, और ब्रेड्थ कितना है
वो ले लो OC। तो यहाँ पे हमने देखा हाफ इंटू CA का वैल्यू कितना है, CA का वैल्यू कहाँ पे गया, CA किसके बराबर है, T के बराबर है, इंटू EA किसके बराबर है, AT के बराबर है, प्लस CA का वैल्यू है T इंटू OC का वैल्यू है U। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो, और ये पूरा जो एरिया है इसको हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे अगर आएगा तो पूरा डिस्प्लेस हुआ ना ये, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, हाफ T, और T क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ AT स्क्वायर प्लस UT। इसको अगर मैंने रीअरेंज कर दिया ये बन जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो आप चेक करो आप, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका भी नाम कैसे देना है, फर्स्ट लेटर से और लास्ट लेटर से। तो इसका नाम बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेटेड इक्वेशन। नाम याद रखना कैसे, इक्वेशन को नाम कैसे दे रहे हैं, फर्स्ट लेटर से और लास्ट लेटर से। फर्स्ट लेटर का S फॉर होता है डिस्प्लेसमेंट, लास्ट लेटर है T फॉर होता है टाइम। इसका नाम बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेटेड इक्वेशन। अगला जो टर्म है हमको 3 इक्वेशन निकालना है, तो अगला जो इक्वेशन आएगा इसी सेम कंसेप्ट से आने वाला है। यार थोड़ा सा बस फोकस करना है आपको। जैसे यहाँ पे हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल बोल दिया, इस पूरे एरिया को ना, जो पूरा एरिया है, द एरिया ECOFE इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है। तो मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे एक मेथड से निकाला है, मैं वही एरिया दूसरे मेथड से भी निकालने का ट्राई कर रहा हूँ इसी क्वाड्रिलेटरल का। तो अगर यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ECOFE, इसके एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से हाफ इंटू, अब ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल साइड है यहाँ पे, ये 2 पैरेलल साइड, दोनों के लेंथ ले लो, ये दोनों का सम ले लो। सम क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटू करना, ये इंटू है, सम हो जाएगा आपका पैरेलल साइड क्या क्या है यहाँ पे आपकी OC प्लस सम, मतलब आपको पता है प्लस होता है, और यहाँ पे क्या है EF इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब क्या, इन पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है CA। आप CA भी बोल सकते हैं, आप OF भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही है। तो यहाँ से जैसा कि हमने इसको S मान रहे थे हमेशा, ये आ जाएगा 2, OC का वैल्यू होगा U, OC का वैल्यू कितना है U प्लस EF, ये पूरे का वैल्यू कितना है V, पूरे का वैल्यू कितना है V इंटू CA, और CA का वैल्यू कितना है T। ये आ गया। तो मतलब यहाँ से आ गया हमारे पास S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T। ये इक्वेशन से मैच हो रहा है क्या, यहाँ से नहीं मैच हो रहा है। तो हमें पता है, इज इट विजिबल हियर, हियर you have to just adjust the camera. We know that, हमको पता है, हमने एक्सेलरेशन से निकाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन T। तो अगर मुझे यहाँ से निकालना है, मैं टाइम का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, V माइनस U अपॉन A, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, ये डेफिनेटली लिख सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा ना, ये T का वैल्यू इस T की जगह पे सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा S इज इक्वल टू हाफ
u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। मैंने t की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिया मैंने। अब यहाँ से क्या किया मैंने, देखो डिनोमिनेटर में 2a बन जाएगा क्या, तो s इज इक्वल टू v प्लस यू। v प्लस यू को मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूँ मैं, चाहिए पहले लिखो साइड, क्योंकि प्लस है ना दोनों का साइन, और यहाँ पे v माइनस यू है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2a, 2 और a 2a हो जाएगा। 2a को आप इधर लेके आ जाओ, जब 2a को आप इधर लेके आओगे तो बनेगा 2as, और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2u प्लस बी प्लस, आपको समझ रहे क्या कर रहा हूँ मैं ये, और प्लस हो जाएगा u स्क्वायर का। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। आपने v का मल्टीप्लाई किया होता है, क्या हो जाएगा v स्क्वायर, v और u का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस v इंटू यू। समझ रहे क्या किया हमने, v का v से मल्टीप्लाई, v का u से मल्टीप्लाई, फिर u का v से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा v इंटू यू, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा u स्क्वायर। तो देखो ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ऑन एडजस्टिंग, एडजस्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस को इधर लेके आओगे तो बनेगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन, इसको आप मैच करो इससे, ये हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको इसका नाम लिख के दिखाना है, आप जल्दी से जल्दी इसका नाम कमेंट करिए। जैसे हमने देखा इक्वेशन 1 का कुछ तो नाम था, वेलोसिटी टाइम रिलेटेड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का भी नाम था डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेटेड इक्वेशन। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर आपने कमेंट किया तो मुझे लगेगा कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ चीजें समझ रही हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ डाउट है तो जल्द से जल्द पूछने का ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।